तो बनो ही है। चलिए, तो इससे पहले हम लोग आज का हम लोग मॉडल सेट टोटल 50 क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे और 50 क्वेश्चंस में टोटल 2 मॉडल सेट हम लोग कर चुके हैं, 2 मॉडल सेट हम लोग कर लिए हैं, टोटल 100 क्वेश्चन उसमें हम लोग किए हैं और आज हम लोग 50 क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकर में कौन कहन, जो कहन है ता छायर कहानी गोच ऊपर नाय लागू हुए। हाँ, तो 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन में आप कितना सही किए ये आपको कमेंट में बताना है। अब एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है, जेएसएससी ने बड़े दिन के बाद जागल है, तो तैयारी भी धुआंधार कर रहे हो, तो इसलिए आप लग जाइए, इतना दिन बहुत आप रेस्ट कर लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है अकर आंसर बतवा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कहानी गुलाय गवैया परिवेश है, अनुभव बेसी कल्पना कम है, झारखंडे गांव के दशाक बखान है, विस्थापन समस्या ऊपर लिखल गेल है। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा विस्थापन जो समस्या है उसके ऊपर लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर झबरू केकर घर छठी कमाए गेल रहे, महेश घर, तिलक कुम्हार घर, गणेश घर और बीरू घर। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिलक घर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर तिलका कुम्हार घर हजामत बनवे घरी झबरू के कौन अलाइठ मारो हथिन, गणेश और बीरू, महेश और बीरू, गणेश बुधना और गणेश और महेश। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा गणेश और महेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 सूरजा बापे कैसन बेटा रहे। जो सूरजा है वो बाप का कैसा बेटा रहे, एक लौता बेटा, दोटा बेटा और दलौटा बेटा, तीन लौटा बेटा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सूरजा है वो क्या है, एक लौता बेटा है। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए। पटरू के स्त्रीलिंग किया हुआ है, पठराइन, पठियार, पठरानी और पांठा। चलिए बताइए। इसका स्त्रीलिंग बताना है, पटरू है और पटरू का स्त्रीलिंग आपको बताना है जो पठियार होगा, क्या हो जाएगा, पठियार। पांठा का स्त्रीलिंग आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पांठी, पाठाइन या पाठनी या पंठकुरीन। चलिए बताइए पांठा का स्त्रीलिंग क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा पाठा का स्त्रीलिंग पाठी। सारा का बहुवचन जो है वो कैसन बनते हैं, जो सारा है उसका बहुवचन कैसा होगा, सारा सब या सरवैन, साराइन, सारा गुला गिला और सभे तीनों। चलिए बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। सराइन होगा, सारा गुला होगा और सारा सब या सर्वेंट, ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा सारा का बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 8 का हाथी शब्द एक बहुवचन कौन प्रत्यय से बनल है। जो हाथी जो शब्द है वो बहुवचन बना है, वो कौन से शब्द से प्रत्यय से मिल के बना है। वैन, आइन, आइन और वैन। जो हाथी शब्द का बहुवचन है कौन प्रत्यय से बनता है इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का को सही उत्तर बताइए। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हाथियन। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, प्रत्यय लगाएंगे आइन तो हाथियन हो जाएगा बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। इस समान टा पेटारी मने धैर्य दी। यहाँ पेटारी मने कारक है, जो पेटारी मैंने जो है में कारक कौन सा है, अधिकरण कारक, कर्ता कारक, करण कारण, अपादान कारक। चलिए बताइए। जो ये वाक्य दिया हुआ है इस समान टा पेटारी मैंने धैर्य दी है, और यहाँ पर जो पेटारी मने हैं ये कौन सा आपको बताना है, कौन सा कारक है। चलिए बताइए इसका। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा अधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए। बोन ले हाथी नाभल हाथी। बोल ले, जो बोल ले है बोन ले है इसमें
बोल ले में कारक लागे अधिकरण कर्ता करण अपादान। चलिए बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर जाएगा अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान। हम लोग 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चंस में आप कितना सही किए ये आपको बताना है कमेंट में। जल्दी बताइए कमेंट में 10 क्वेश्चन में आप कितना सही किए। जो इदरिस है, इदरिस पड़तले ई कौन काल लागे, साका भूतकाल, टटका भूतकाल, ताही भूतकाल या ढैसाल भूतकाल। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा? का सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी ढैसाहा भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर बताइए। जो परखौक है, परखौक है जो फरखौक शब्द कौन उपसर्ग लागल है? परख, पर, खौक और पा। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो परखौक है उसमें उपसर्ग क्या लगा है को बताना है। चलिए बताइए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो खौक है कौन सा है? खौक तो ये मूल शब्द है और खौक में मूल शब्द में यदि हम प लगाए तो क्या हो गया? उपसर्ग लगाए तो उपसर्ग लगाने से क्या हो गया? एक नया शब्द बन गया परखौक। क्या बन जाएगा? परखौक। यही क्वेश्चन पूछा है। अड जो है, अड उपसर्ग से बनल शब्द के आपको बताना है। अड़ाइस, अड़बेरिया, अड़ागढ़ी या अड़बी। अड एक उपसर्ग है और इस उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर जाएगा अड़बेरिया। क्या हो जाएगा? अड़बेरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो सूरजाक शारीरिक बनावट कैसन रहे? चाकर छाती, लाम लसर दही और घोंघचल चूल ई शोभे। चलिए बताइए जो सूरजा का जो दही था वो कैसा था आपको बताना है। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। गिरजा बाबू कौन कहानी के पात्र लागे? माई के लोर, उबार, हुब और धुआं धंधा। चलिए बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, माई के लोर जो है उसी का पात्र है कौन? गिरजा बाबू। धुआं धंधा कहानी कौन किताबें छपल है? छैहर, सौंदमाटी, फरिच डहर, खोठा निबंध। चलिए बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। धुआं धंधा जो कहानी है वो कौन से किताब में छपा हुआ है आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौंदमाटी में छपा है। क्वेश्चन नंबर 17 को पहुंच गए हैं। नारायण का पेशा की रहे? डॉक्टरी, मास्टरी, मजूरी, क्यों न। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। नारायण का जो पेशा है वो क्या रहता है? इसका जो सही उत्तर जाएगा डॉक्टरी इसका पेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए। भिखारी कौन रोग से ग्रसित पीड़ित है? कोढ़, कैंसर, टीबी, चेचक। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कोढ़ से ग्रसित था भिखारी। किसनवा कौन काम करो है? डॉक्टरी, कंपाउंडरी, मजूरी, मास्टरी। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। किसनवा है वो कौन सा काम करते थे? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा कंपाउंडरी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर बताइए। धुआं धंधा जो पात्र है? कोढ़ी, दलीदर, बेचरंगा, ये सब है। चलिए बताइए जो धुआं धंधा है वो पात्र किसका है? कोढ़ी का, दलीदर का, बेचरंगा का और ये सभी। चलिए बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भिखारी था उसी वही कहता था हम कोढ़ी हैं, दलीदर हैं, बेचरंगा हैं, यही हमार धुआं धंधा है। टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए। 20 क्वेश्चन में आप कितना सही किए आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। कमेंट में बताइए, जल्दी बताइए कितना आप सही किए। क्वेश्चन नंबर 21 पर पहुंच गए हैं। पृथ्वी चले है ये बात के खोज के करल है? थॉमस एडिसन और कन्फ्यूशस, गैलीलियो, डार्विन। कौन बताए थे कि पृथ्वी चलता है ये बात को कौन बताए थे? इसका जो सही उत्तर जाएगा गैलीलियो।
क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंच गए। पृथ्वी चले हैं ये बात कहे वाला कौन वैज्ञानिक के फांसी देल गए हैं? थॉमस एडिसन, कन्फ्यूशस, गैलीलियो, डार्विन। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा गैलीलियो। किसको दिया गया? तो गैलीलियो को फांसी दे दिया गया कि पृथ्वी चले हैं इस बात के लिए इसको फांसी दे दिया गया। गोटे दुनिया कारोबार की चलावे खातिर चले हैं। पेट, सिक्का, धंधा, राज्य, यानी पूरे दुनिया के कारोबार को चलाने के लिए क्या चलता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा पेट। क्वेश्चन नंबर 24 पर पहुंच गए हैं। लेखक के मुताबिक जिंदगी की है क्या? लेखक के मुताबिक जो जिंदगी है, जीवन है, वो क्या है? खाए पिए के, मोर जाए के, एक दूसर के सहयोग करे के, दुकान खोल के बैठे के, चलना टाय जिंदगी है के। चलिए बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा चलना टाय जिंदगी है के। छगन साव मोहन से चौप घुसा कर जो दाम है काहे ना लिए खोजे हैं। जो छगन साव है, मोहन छगन साव के मेहमान लागे। छगन साव बड़ी जो भल मददगार हले और मोहन के गरीब जान के मोहन के आपन चंगुल फंसवे खातिर। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा। जो छगन साव था वो मोहन से पैसा इसलिए नहीं ले रहा था कि वो अपने जंगल में उसको फंसाना चाहता था, इसलिए वो उससे पैसा नहीं ले रहा था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर पहुंच गए। तोहिन 6 बजे सांझ भाउल बांदर सियार कर डरे समय नुका गेले ई केकर कथन हके। महेश्वर रघु बहू के, रघु चुनिया के, पार्वती रघु बहू के, महेश्वर रघु के। चलिए बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर क्या होगा? ये इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा पार्वती रघु बहू के। छैयर कैसन किताब लागे आपको बताना है। कविता संग्रह, निबंध संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा कहानी संग्रह। अच्छा छैयर का लेखक कौन है ये आपको बताना है। लेखक कौन है छैयर का ये आपको बताइए कमेंट में कौन है इसके लेखक। छैयर के अर्थ की हुए छाता, छाया, सहारा, किनारा। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी छाया इसका सही उत्तर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का बताइए छैयर केकर लिखल कहानी संग्रह लागे। पंचम महतो, डीसी राम, जो डीसी राम है चितरंजन महतो और मनपूरन गोस्वामी। चलिए बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा चितरंजन महतो। छैयर कहानी संग्रह कैगो कहानी है? 10 गो, 11 गो, 12 गो, 20 गो। चलिए बताइए छैयर कहानी में कितने कहानी हैं ये आपको बताना है। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा 10 कहानी है। दामोदर कोराय में इतिहास और कल्पना के प्रयोग है। सही लागे गलत लागे, सही गलत दुइयो है कोनो न। जो दामोदर कहानी है उसमें इतिहास और कल्पना दोनों का प्रयोग है। ये बात सही करें गलत करें या दोनों सही गलत दोनों है या कोई भी नहीं है ये आपको बताना है। चलिए बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर जाएगा सही लागे। कमल केतु कौन काव्यिक नायक लागे? डिडाक डवानी, डा नाटक के, दामोदर कोराय और मुक्तिक डहर।
चलिए बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा दामोदर कोराए। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, सरंची कौन काव्य के नायिका लागे, डिंडाक डोवानी, डा नाटक के, दामोदर कोराए के और मुक्तिक डहर के। चलिए बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा दामोदर कोराए। क्वेश्चन नंबर 34 पर पहुंच गए हैं, कमल केतु ककर बेटा है लागे, काल केतु राजा के, जोगना मांझी के, सोना घटवार के, तेतरा मांझी के। चलिए बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये काल केतु राजा के। इससे पहले हम लोग 2 मॉडल सेट किए हैं। कितने मॉडल सेट? तो 2 मॉडल सेट हम लोग कर चुके हैं, टोटल 100 क्वेश्चन। तो उस 100 क्वेश्चंस को हम उसको आई बटन में और लास्ट में हम वीडियो के लास्ट में इसको लगा देंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा यदि आप उसको नहीं देखे होंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पर पहुंच गए। सरंची और कमल केतु के पहिल भेंट कहाँ भेले रहे, बाग जोबरा बौन, दुर्गा मेला, राजमहल, अकाड़ा, खूंटा, अखराय में। चलिए बताइए जो सरंची है और कमल केतु है दोनों का जो मिलन है वो कहाँ हुआ था, वो आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर जाएगा बाग जोबरा बोन में। काल केतु बाप के रहे, जो काल केतु है वो बाप के रहे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, उमादित्य। चलिए बताइए काल केतु का बाप कौन था, तो उमादित्य इसका सही उत्तर जाएगा। क्या हो जाएगा? उमादित्य इसका सही उत्तर जाएगा। उमादित्य इसका सही उत्तर जाएगा। देखिए दामोदर कोराए में 3 राजा का नाम आता है, एक आता है उमादित्य। कौन आता है? उमादित्य। उमादित्य का बेटा कौन है? काल केतु। और इसका बेटा है कमल केतु। कौन है? कमल केतु। तो ये तीनों हैं, यानी ये सबसे पहले आता है, उसके बाद इसका बेटा यहाँ राज करता है और इसका बेटा यहाँ पर ये नायक बनता है। उमादित्य कौन धर्म अंगीकरण है, जैन धर्म, बौद्ध, इस्लाम, क्रिस्तान। आपको बताना है उमादित्य है कौन धर्म के और उन्होंने अपनाया, ये आप बात को आपको बताना है। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा बौद्ध धर्म को। कौन से धर्म को? तो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पर पहुंच गए हैं। बौंडी परब कखन मनवल जाए, नीरन महीना, होली पर्व समय या पुरुष संक्रांति के समय, भादो महीना। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा पुष संक्रांति के समय। घोड़ा नाच कौन अवसरे करावल जाए, बियाह शादी केर जेखों, सोहराय पर्वे या मरखी में धान काटे घरी। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। घोड़ा जो नाच है वो कब किया जाता है ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर जाएगा बियाह शादी के जोख में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पर पहुंच गए हैं। जो पुतना या पुथान का संबंध है पटिया से, हार फार से, पेटिया से, खाटी से। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी खाटी से। पुतना यानी खाटी को कहा जाता है। खाटी को क्या कहा जाता है? तो खाटी को पुतना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुतना कहा जाता है। खाटी को पुतना कहा जाता है। बेरा डुबल के बादे खायल जाए वाला भोजन के कहल जाए कलवा, बियारी, जलपान, कुरई। जो बेरा डूब जाता है तो उसको खाए जाए वाला भोजन के का कहल जाए को बताना है। इसका सही उत्तर जाएगा बियारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर पहुंच गए हम लोग।
सेवक राम केकर नाम लागे, थाना दारोगा, अग्नु महाजन के मुंशी, थाना सिपाही, एगो गरीब अछूते। चलिए बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा थाना के सिपाही। सेवक राम कौन थे? थाना के सिपाही थे। क्वेश्चन नंबर 43 का बताइए, कौन समुंदरक जो कौन सुंदरेक पूजे तोय, कौन सुंदरेक पूजे तोय कविता कौन भाव के फरी छवे, रहस्यवादी भाव, पदार्थवादी भाव, प्रगतिवादी भाव या अर्थातवादी भाव के। कौन सुंदर के पूजता है तुम, कौन सुंदर के पूजो ही तुम, ये जो भाव है कौन से भाव की बात इसमें लेखक कहते हैं, ये चीज़ को आपको बताना है। तो जो लेखक हैं वो रहस्यवादी भाव को, जो रहस्य वाली भाव है उसमें बात लेखक इसमें उल्लेख करते हैं। छाहुर दान जो शब्द है का जो समास है क्या है? अड़सड़िया है, कर्मधार है, तत्पुरुष है, बहुबुरी है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 45 का बताइए, अलिकुल जो माने किया होता है, एक किसी में कांटा, अलवे संतवेक समुदाय और जो फूलेक रस है, भौराक दल है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर जाएगा भौरा दल होगा। क्या हो जाएगा? भौरा दल हो जाएगा। जो कवि है, प्राण प्रिया दूर देसे कौन रूपे बैसल है, सहज संबर के, सुखल टंटाइल देखे प्यास के, या फूले गोछी हाथे लेके, या गिदर कोराएं लेके। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर जाएगा, जो सुखल टंटाइल देख के जो प्यास के उसमें कवि है वो बात को उसमें उल्लेखित करते हैं कविता में। कौन से कविता में? तो प्राण प्रिया दूर देसे जो कविता है उसमें कवि उल्लेखित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 पर हम लोग पहुंच गए हैं। मायक कृपे आज हम पूर्णा, कविता में कवि की का नाम है। जहाँ नाय पहुँचे रविद यानी सूरज, तहाँ पहुँचे कवि। जो फैचा यानी उल्लू जो है, जैसन लोग के बीचे कवि एगो सूरज है। कवि हीरा मानी कनि वेदु, जैसन चमकत रतन हके उपयुक्त सभे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर दीजिए, नेपोलियन सिकंदर आजिद हिटलर जैसन बोड़ बोड़ दमगर शासक से केकर माथा कभू नाय कटाइल। बुधेक माथा, प्रजाक माथा, साधु संतेक माथा और दुसट के माथा। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो बुद्ध का माथा है, जो जिसके पास बुद्धि है। आज दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? जिसके पास बुद्धि है। जिसके पास बुद्धि है वो दुनिया के कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग आ गए हैं। दहनाय दिए की हके, याना कावनायत बुझवल एक गादर। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर जाएगा याना। रंगेले रंगे गाड़ी चले के माने किया है, लिक लिक गाड़ी चले, आवाज़ दे के गाड़ी चले और बनल ढहरे गाड़ी चले। और ये और सी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर जाएगा डी, ये और सी। जो लिक लिक गाड़ी चले और जो बनल डहर है उसी पर गाड़ी चले, यानी रेघेले जो रास्ता हमने बना दिया है, जो रास्ता किसी ने बनाया है उसी रास्ते पर ये गाड़ी क्या है चल रहा है, उसी रास्ते पर गाड़ी चल रहा है।
तो वही कह रहा है कि रेघेले एक बार रेखा खींचा गया, एक बार रास्ता खींचा गया तो उसी पर गाड़ी चलेगा। आज हम लोग 50 क्वेश्चन किए और 50 क्वेश्चन में आप कितना सही किए, 50 क्वेश्चन में आप कितना सही किए ये आपको कमेंट में बताना है, ताकि इससे पता चले कि आप भी कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और उन सभी तक पहुंचा दीजिएगा जिसको इससे ज़रूरत हो। तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग। हाँ, और पीछे वाले आप मॉडल सेट को नहीं देखेंगे तो उसको आप देख लीजिएगा, उसको हम लास्ट में हम लगा देंगे, ठीक है। तब तक फिर अब अगले हम कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड।